अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा पहला लेक्चर है अकाउंटिंग का। होपफुली हमारे ऑनलाइन सेशंस अच्छे चलेंगे। अभी 20 मिनट्स तक हमारा लेक्चर होगा। आपकी जितनी क्यूरीज होंगी मैं लास्ट के 10 मिनट्स में वो आंसर करूँगी, ठीक है। दरमियान में कहीं अगर कोई प्रॉब्लम हो अपना माइक अनम्यूट करें और फ़ौरन से वो क्वेश्चन पूछ लें, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग है, इसीलिए उसकी क्यूरीज को साथ साथ आंसर करना ज़रूरी है। ओके जी, अब हम पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि हमने क्लासरूम में कहाँ तक पढ़ा था या क्या क्या डिस्कस कर चुके हुए हैं। हम सेकंड चैप्टर पे थे जी अपने, और हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग इक्वेशन की प्रॉब्लम्स। हमने प्रॉब्लम्स कर भी ली थी कुछ। आज हमारी थर्ड प्रॉब्लम है जो हमने करनी है, बल्कि सेकंड प्रॉब्लम आपकी है जो मैंने कहा था कि आप लोगों ने घर से करनी है, बट मुझे लगता नहीं है कि आपसे हुई होगी क्योंकि उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी। ठीक है जी, आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी सेकंड प्रॉब्लम। और जैसे ही मैं स्क्रीन शेयर करूं अपने माइक्स अनम्यूट करके मुझे काइंडली बता दीजिएगा कि आप लोगों को वो स्क्रीन नज़र आ रही है अपने कंप्यूटर्स पे या मोबाइल्स पे या नहीं। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशंस ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग। अब मैं स्क्रीन शेयर करने लगी हूँ तो मुझे अनम्यूट करके बता दीजिएगा कि आप लोगों को ये शेयर हो रही है या नहीं। ओके जी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये ओपन हो रही है, तब तक मैं ट्रांजैक्शन बोलती हूँ। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है जी, मिस्टर फारूक एंड और फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग 50,000 एंड कैश कितने का है जी। एंड कैश, ये कोई बोले मुझे कितनी अमाउंट है, आई कांट सी। मुझे खदीजा ने सेंड की है पिक्चर। मैम ये शो नहीं हो रहा है सही तरह। एक मिनट, आप देखें, उसको जूम करें अपने मोबाइल पे पिंच करके, इसको जूम आउट करें। लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है शो, मुझे बता दे काइंडली। इसमें कोई अमाउंट नहीं शो हो रही मैम, तो अमाउंट अभी लिखनी सिर्फ है ना, मैंने कैपिटल फॉर्मेट है। हाँ लायबिलिटीज जी, और एसेट्स लिखा है। इट्स जस्ट अ फॉर्मेट, हम जी जी इसी पे ये शो हो क्वेश्चन रहा सॉल्व करेंगे। शो हो रहा है ना। मुझे बता दे कि कैश की अमाउंट कितनी है। है जी। उन्होंने कह दिया इनको म्यूट करें। आपकी आवाज इसमें से मुझे आई। अपने माइक ऑफ करें। ओके जी, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मिस्टर फिरोज स्टार्टेड बिजनेस विद गुड्स 20,000, बिल्डिंग 50,000 एंड कैश अमाउंट मुझे कोई बताए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2। मैम 55,000। ओके, अब हमने क्या करना है जी, एसेट साइड पे हमारे पास क्या क्या आ रहा है। फर्स्ट हम कहते थे जी कि इधर उसने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया और हम एसेट साइड पे सिर्फ और सिर्फ कैश मेंशन कर देते थे। बट अब हमने क्या करना है जी, अब वो बिजनेस में गुड्स भी लेके आ रहा है, बिल्डिंग भी लेके आ रहा है और कैश भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम एसेट साइड पे ये तीनों एसेट्स लिखेंगे। पहला आएगा जी आपका कैश, सेकेंड नंबर पे आएगी आपकी बिल्डिंग और थर्ड नंबर पे आएगा आपकी गुड्स। अब इसमें प्लस का साइन आप लोग जब खुद करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐड करना पड़ेगा। मैं यहाँ ऐड नहीं कर रही क्योंकि सेपरेट कॉलम्स हैं। ठीक है जी, गुड्स थी उसकी 20,000 की, कैश है 55,000 का। आई एम एंटरिंग दिस। ओके जी, बिल्डिंग थी 50,000 की और गुड्स है उसकी 20,000 की। अब कैपिटल में कितनी अमाउंट आएगी, कैन एनीबॉडी टेल मी। कोई बताए मुझे कितनी आएगी अमाउंट। 50,000 मैम, कितनी। 50,000 आएंगे। 50,000। मैम इन तीनों को ऐड हाँ जी जाएगी। जी, इन तीनों को ऐड करके। ये कौन बोला है जिसने कहा ऐड करके। मैम खतीजा। वेरी गुड, इन तीनों को ऐड करके जितनी वैल्यू बनेगी वो हमारे कैपिटल में आएगी। ठीक है जी, अब इनको ऐड करें। 50,000 प्लस 20,000 इज इक्वल्स टू 70,000 एंड 70,000 प्लस 55,000 इज इक्वल्स टू 1,25,000।
25,000। तो हमारे कैपिटल में अमाउंट आएगी जी 1,25,000 की। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है जी। आप किसी ने ये नहीं पूछा कि मैम बिजनेस के ऊपर ये जो आपने खाली छोड़ा हुआ है इसमें क्या करना था? इसमें हमने लिखना था जी बिजनेस का नाम, यस इसका मैम। नाम और था, हाँ जी जी, और इधर हमने लिखनी थी business- अकाउंटिंग इक्वेशन। For the month of हाँ जी, अभी मंथ उसने कोई डेट नहीं दी तो मैं यहाँ पे डेट नहीं लिखूंगी। ठीक है जी। सेकंड उसकी ट्रांजैक्शन पे आते हैं। सेकंड ट्रांजैक्शन में वो कहता है जी कि ही परचेज्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹15,000। हाँ जी जी, उधार पे चीजें खरीदी हैं उसने 15,000 की। तो दो ऑन होंगी। ऑन अकाउंट का मतलब है जी ऑन क्रेडिट, मीन्स उसमें अभी पैसे पे नहीं किए, इन नियर फ्यूचर पे करेगा। क्रेडिटर्स उसके क्रिएट हो रहे हैं, यानी आपकी लायबिलिटीज में एक तो इधर आके क्रेडिटर्स आ जाएंगे और साथ ही साथ आपके बिजनेस में क्या चीज इंक्रीज हुई है जी? क्रेडिटर्स कितने के क्रिएट हुए? 15,000 के। और गुड्स में भी ऐड हो जाएगा आपका फर्दर 15,000 क्योंकि वो उससे परचेज कर रहे हैं, यानी आपके बिजनेस में एडिशन हो गया। अब सारी चीजों को प्लस कर दे तो यहाँ आ जाएगा आपका 55,000, ये 50,000 एज इट इज, यहाँ आपका 35,000 बन गया। पहले 20,000 की थी, अब 15,000 मजीद ऐड हो गया और कैपिटल में इधर 1,25,000 और अगेन उधर वैसे ही एज इट इज। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जी। ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आते हैं। अब ये आप लोगों पे है जी, मैं यहाँ पे एक हिसाब का आपको रफ बना के दे रही हूँ फॉर्मेट। आप लोगों ने ये क्वेश्चन मुझे नीट करके एज एन असाइनमेंट सेंड करने हैं टिल सैटरडे। थर्ड ट्रांजैक्शन है जी ही सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट फॉर ₹20,000। 20,000 की चीजें उसने सेल कर दी हैं ऑन अकाउंट, यानी क्रेडिट पे, उधार पे। मींस उसकी गुड्स तो जा रही हैं बट उनके रिटर्न में उसको कहीं ना कहीं से कैश नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये हुआ जी अगर कैश नहीं मिल रहा तो हमारे कभी ना कभी वो पैसे वापस आने हैं। मींस हमारा एक नया एसेट क्रिएट हो रहा है, किस नाम से? डेटर्स के नाम से। ठीक है जी। कितने के डेटर्स क्रिएट हो रहे हैं? जितने की उसने वो चीजें सेल की हैं 20,000 की, और यहाँ से आपकी गुड्स में से माइनस हो जाएंगी वो 20,000 की गुड्स। ठीक है जी। ट्रांजैक्शन नंबर 4 है आपके पास कैश ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपके लॉकर में पैसे पड़े हुए थे या ड्रॉर में पैसे पड़े हुए थे, आपने वहां से उठा के क्या कर दिया? उनको बैंक में जमा करा दिया। इसके बाद भी आपका ये टोटल होना था। अगेन वही सारी वैल्यूज मैं यहीं पे कॉपी कर देती हूँ जी। ये क्या हो गया? ये यहाँ पे एज इट इज फिर से 55,000, 50,000 और ये यहाँ पे रह गया जी 15,000 की गुड्स रह गई थी हमारे पास। अगेन 20,000 और टोटल हर बार हमने ऐसे ही करना है। और यहाँ पे आपका 15,000। ओके जी। 4 ट्रांजैक्शन में था कि ही डिपॉजिटेड ₹10,000 इनटू बैंक, यानी मैंने कहा उसके ड्रॉर में पैसे पड़े थे, उसने ड्रॉर से उठा के बैंक अकाउंट में जमा करा दिए। यानी आपके जो कैश वाला कॉलम है उसमें से 10,000 चला गया। कहाँ पे? एक नया एसेट क्रिएट करेंगे, किस नाम का? बैंक के नाम का, और ये 10,000 रुपया हमने डिपॉजिट करा दिया उधर। अब आपके पास टोटल क्या होगा जी? कैश में रह गया 45,000, 50,000 आपकी बिल्डिंग, 15,000 आपके पास गुड्स रह गई, 20,000 एज इट इज आपके डेटर्स आ गए और 10,000 का आपके पास कैश अकाउंट आ गया। आपका कैपिटल जो है जी वो 1,25,000
एज इट इज आ गया यहाँ पे, और आपके जो क्रेडिटर्स हैं वो भी 15,000 के एज इट इज, क्योंकि अभी हमने ना किसी से पेमेंट ली है ना किसी को दी है। ओके जी, फिफ्थ ट्रांजैक्शन है कैश पेड टू सप्लायर ऑफ गुड्स ₹10,000। हमें किसने चीजें बेची थी जी? क्रेडिटर ने उधार पे दी थी, ही वाज द सप्लायर ऑफ गुड्स। कहता है आपने इसे 10,000 रुपया दे के फारिग कर दिया। अब उसकी लाइबिलिटी थी 15,000 की, हमने उसको पे कर दिया, यानी उसकी लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दिया विद द अमाउंट ऑफ ₹10,000, यानी इसमें से 10,000 रुपया माइनस हो जाएगा और इधर से भी आपके कैश में से 10,000 रुपया माइनस हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स? हेलो।